डिस- तुम्हारे काम की चीज नहीं है वो। हम बच्चा अभी थे। वह नदियां जो ने तो बंगाल की खाड़ी में जाती हो ने ही अरब सागर में जाती हो, उन्हें क्या कहते हैं? अंत प्रवाह की नदियां कहा जाता है। अंत प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं? काका में रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। काया ने कांतली, काया ने कांकने, मेया ने मेथा, रूपया ने रूपा रेल के साइलेंट है, साथिया ने साबी नदी, रूपनगढ़ नदी में साइलेंट है, फिर घूघरी नदी है, और कहा है खारी नदी। वो रूपा नहीं है, जो रूपा गुज्जर आ गया वो रूपा नहीं है, ठीक है। ये रूपा अलग है। हाँ, चंदन प्रभा नहीं है। हो कहीं चंदन प्रभा जान दो, चंदन प्रभा रूपा यहाँ आएगी, नहीं आई वो है। हो गई, लिख लाई, याद हो जाएंगी। कौन कौन सी है? काया ने, फिर का, दो कैसे आएगी? कांतली कांतली। एक तो है कांकने और कांतली। मैया ने, रूपया ने के, साथिया ने, रूपनगढ़िया ने, में, घुघरिया ने, और खाया ने, लुंगया ने। ठीक, शाबाश। अब चलते हैं अपन घग्गर नदी की तरफ। किधर चले? घग्गर नदी को लेके आते हैं, चलो। घग्गर नदी उद्गम कहाँ से होता है इसका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी कौन सी है? शिवालिक पर्वतमाला, कालिका की पहाड़ी। यहाँ से क्या होता है इसका? उद्गम होता है। कौन सी नदी का? घग्गर नदी। हाँ, बड़ी देर बांध लो घग्गर नदी। यहाँ से क्या हो गया इसका? उद्गम हो गया। निकल के एक स्थान आएगा राजस्थान में, कौन सा स्थान? कौन सा आएगा? टिब्बी। टिब्बी नामक स्थान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ कहाँ है? हैं? आदत है खाने की। आदत होगी खाने की मेरी। हनुमानगढ़। ठीक। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। हनुमानगढ़ में सभ्यता कौन कौन सी है? पता कौन सी सभ्यता है? हैं? एक थे कालीबंगा सभ्यता, नाम सुना है? हिस्ट्री में पढ़ ली होंगी आपने। कालीबंगा सभ्यता है। दूसरी है पीली बंगा सभ्यता। पीली बंगा सभ्यता। तीसरी है रंग महल की सभ्यता। रंग महल की सभ्यता। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के
किनारे पर। इसके बाद चलेगी, यहाँ से निकली, कहाँ पहुंचेगी? गंगानगर में आ जाएगी। गंगानगर, ये आ गई कहाँ? गंगानगर में। गंगानगर से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? नल्ला में। कहाँ जाएगी? कहाँ पहुंच गई? जैसलमेर। जैसलमेर जी जाएगी मेरे भाई, वहीं जाएगी जहाँ जानी चाहिए, जहाँ। कोट अब्बास, पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक शहर है इस नदी के किनारे, कौन सा? बहावलपुर। शहर कौन सा है? बहावलपुर। किस नदी के किनारे पर है? किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर। यहाँ पर जाकर फोर्ट अब्बास में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसे? घग्गर नदी को। गलत है, दोबारा मारनी पड़ेगी। काट दो, दोबारा लिखनी पड़ेगी कॉपी में, ठीक है? गलती हो गया मैं। है? चलो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो फिर तो, है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पर्वतमाला, कालिका की पहाड़ी से निकलकर कहाँ पहुंची? राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद हनुमानगढ़ जिले में क्या है? कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, रंग महल की सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे पर है। फिर जाती है गंगानगर। गंगानगर से पहुंची पाकिस्तान। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में जाकर विलुप्त हो जाती है। भावलपुर शहर कहाँ पर है? पाकिस्तान में किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी को ही पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हरका कहा जाता है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। घग्गर नदी के स्थान पर प्राचीन काल में कौन सी नदी बही? सरस्वती। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। इसे ही क्या कहते हैं? मृत नदी। मृत नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तमान में यह है विलुप्त हो चुकी है, कम बहती, बहती नहीं, बिल्कुल पानी नहीं आता इसमें। उसके बाद हनुमानगढ़ जिले में इसे क्या कहते हैं? नाली या पाठ। नाली या पाठ। किस नदी को? घग्गर नदी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पानी कैसा आता है? गंदा आता है, नालियों की तरह। तो इसे क्या नाम दिया गया था? नाली या पाठ। ये अपन की नदी है घग्गर नदी। छापो। लास्ट चैप्टर। नदी में लास्ट हो जाएगा मैंने कहा। चार पांच टॉपिक कौन से रेट पर बताया कल आपने जो है? पूछ लिए कल, देख लिए। इसके बाद कौन सा टॉपिक चालू करें? जनसंख्या। नहीं, जनसंख्या एक इंडिया के अलग, राजस्थान के अलग आएगी। नहीं कि एक आएगी। इंडिया में जनसंख्या नहीं पढ़ेंगे अपन।
देखने के बाद ला के देखें। अभी नदी शायद आज पूरी हो नहीं, कल लास्ट क्लास होगी नदी की। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आज। आजकल पढ़ाई में मन कम चल रहा है, किस तुम्हारा मन नहीं लगा पढ़ाई में? अब फीस तो देनी पड़ेगी बहन जी, फीस कहाँ जाएगी? फीस होगी क्लियर समझ की? कैसे? रिवीजन कर रहे थे घर जाकर नहीं कर रहे? पढ़ा दी जाको। कोचिंग बिस्तर रह रहे हो साहब, कोचिंग रिवीजन हो जाए वो। हम्म। घर जाकर पढ़िए, कोचिंग बिस्तर रह रहे हो साहब, घर कोचिंग में दोबारा रिवीजन करा देंगे। कोचिंग में तो जाओ, लेकिन घर जाकर तुम्हें पढ़ना जरूरी है। लिख लो। देखो तो, नदी कौन सी है? घग्गर नदी। उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ी कौन सी है? कालिका की पहाड़ी से निकलती है क्या? घग्गर नदी। राजस्थान प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, रंगमहल की सभ्यता है। उसके बाद जाती है गंगानगर। गंगानगर से जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। पाकिस्तान का एक शहर है भावलपुर, जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी को प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में यह मृत नदी के रूप में जानी जाती है। हनुमानगढ़ जिले में से नाली या पाठ के नाम से भी जाना जाता है।
पाकिस्तान में इसे हरका कहा जाता है। ये होगी अपन की घग्गर नदी। लिखो। राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी, अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। अब देखो साबी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ से? मैंने कब कही जमीन से हुआ है? नहीं बहन जी। इसका उद्गम होता है शेवर की पहाड़ी। मोहनपुरा गांव। अब जाने को खाएं। शेवर की पहाड़ी खाएं, मोहनपुरा गांव खाएं। जयपुर से इसका उद्गम होता है। उद्गम होते ही कहाँ पहुंची? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद खैरथल तिजारा। खैरथल खैरथल तिजारा के बाद में आ जाएगी। बोलो। आ जाएगी। हरियाणा, पटौदी शहर।
पटौदी शहर में एक झील आती है जिसका नाम है नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये हो गई क्या? ताबी नदी। ताबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेवर की पहाड़ी मोहनपुरा गांव जयपुर से निकलकर कोटपुतली बहरोड जाती है, कोटपुतली बहरोड से जाती है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा से नजफगढ़ झील हरियाणा पटौदी शहर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसी नदी के किनारे कुछ सभ्यता हैं, जिस प्रकार एक सभ्यता है बैराठ की सभ्यता। कौन सी है? हाँ, सभ्यता कौन सी है? बैराठ की सभ्यता। कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, छापो। छाप ली।
कहाँ लिखाएंगे? लिखा दियो कर ले, कब लिखा है? नदी मार दी पूरी, कल लिखाऊं? क्या लिखाऊं? पूरी भाषा है? लिखा दूंगा, लिख लो चाहो तो। नहीं, ऐसे लिखाऊंगा, पूरी भाषा चल रही है जैसे। ये मैं लिखा दूंगा, लिख लीजिए। हल्का हल्की नदी है, मैंने लिखा दूं सीधी। लिखो, ताबी नदी का उद्गम। लिखो उद्गम। कहाँ से है? केवर की पहाड़ी, मोहनपुरा गांव, जयपुर। प्रवाह क्षेत्र लिख दो। जयपुर, कोटपुतली, भैरोड, खैरतल, तिजारा। लिख लो, देख रही हो, लिख रही हो। केवर की पहाड़ी, मोहनपुरा गांव, जयपुर। प्रवाह क्षेत्र, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और हरियाणा। अब लगा हेडिंग, रूपनगढ़ नदी। संग संग मत बड़ा, फिर याद नहीं होगी। याद भी करना जरूरी है। ये कहाँ से निकल रही है? हैं? नाग पहाड़। सुनो नाम। नहीं सुनो? नाग पहाड़ कहाँ है, सुना? अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से क्या होता है इसका? उद्गम होता है। और नाग पहाड़ अजमेर से कहाँ चली? नाग पहाड़ अजमेर से चली नागौर। कहाँ पहुंची? नागौर। और नागौर से जयपुर। जयपुर में कहाँ जाएगी? सांभर झील सुनिए। सुनिए नाम। सांभर झील में जाकर क्या हो जाएगी ये? विलुप्त हो जाती है। हम्म। लिखो, मानो। छाबली।
बना ले तो आराम से। कल हो जाएंगी फ्री नदी। कल पूरी क्लास लगेगी नहीं नदी नहीं की, पहले समाप्त हो जाएंगी। नदी काफी पढ़ ली सारा पढ़ना है। पट गया सभी नदी है कि बची होगी सब पहले ही शायद लगभग। लंबाई कोई इसी नदी नहीं आएगी, एक चंबल के अलावा, जो चांस कम है। कि लंबाई तो फिक्स नहीं है किसी नदी की। क्या? कहा 11 सितंबर को बर्थडे? 11 सितंबर? हम गरीब आदमी है। रूपनगर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़, अजमेर से। कहाँ पहुंची? नागौर। नागौर से जयपुर, जयपुर में जाकर सावर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये हो गई अपन की रूपनगर नदी। अब आती नेक्स्ट नदी है अपन की कांतली। नेक्स्ट नदी कौन सी है? कांतली। इसको तुम कहाँ से होता है? हैं? ए मेरी बात सुनो। कांति नदी को तुम कहाँ से होता है? कांति नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ी कौन सी है? हम्म। कहाँ पे है खंडेला की पहाड़ी? हैं? सीकर जिला से क्या होता है इसका उद्गम होता है? यहाँ से निकल कर पहुंची कहाँ पे? झुंझुनू। कहाँ गई? झुंझुनू से कहाँ जाएगी? चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाएगी। चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाएगी। इसी नदी को कहते हैं क्या? तोरावाटी। सीमा से पहले मतलब चूरू के अंदर नहीं गई, उससे पहले समाप्त हो गई। इसे क्या कहते हैं? तोरावाटी। तोरावाटी की गंगा, शेखावाटी की गंगा कौन सी नदी है? कांदल नदी है। शेखावाटी की गंगा। तोरावाटी की गंगा कौन सी नदी है ये? कांदली। और दक्षिण राजस्थान की गंगा कौन सी है? दक्षिण राजस्थान गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। मैंने पूछी और घोषे कर रहे हैं। मुंह में भा रहे हैं ना, रसगुल्ला आ रहे हैं मुंह में। हम लोग कोई क्वेश्चन पूछे मैं इसलिए फोकस करें। मुंह से मत बाहर कम देखो। मेरे हाथ में हाथ नहीं, मैं तो
विष्णु कुमार, राजस्थान सरकार। भाई ये तो गांव में वार्ड मेंबर नहीं जीत सके और लिख रहा को सरपंच साहब, और अगला फोन उठाएंगे जब कहेंगे सरपंच को फोन आ रहा हो शायद, और देखे तो कौन है। ये हाल है आजकल की नई जनरेशन के। जब भी तो चीनी के भाव 80 बैठ रहे हैं। चीनी 80 रुपये किलो है, यही तो ये है। हम्म। आल राजस्थान है, भारत में है कि शायद है। लियो चीनी। लाइव क्लास है, बाद में बताता हूँ क्यों भाव बढ़ रहे हैं। छाप लाई, लिखो तो नीचे, नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो। राजस्थान के दो वह जिला हैं, राजस्थान के दो वह जिला, राजस्थान के दो वह जिला जहां कोई नदी नहीं है। राजस्थान के दो वह जिला जहां कोई नदी नहीं है, कौन कौन से हैं? राजस्थान के दो वह जिला जहां कोई नदी नहीं है, कौन कौन से हैं? बीकानेर चूरू, बीकानेर चूरू। आई समझ में? अब कहेंगे साहब चूरू नदी गई कौन सी, कांतली, कहेंगे ना। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि चूरू की सीमा प्रारंभ हो रही है उससे पहले समाप्त है, तो चूरू के अंदर प्रवेश नहीं करा। देखो इसके उपनाम, शेखा वाटे की गंगा, तोरा वाटे की गंगा। उपनाम में लिखो शेखा वाटी की गंगा और तोरा वाटी की गंगा। शेखा वाटी की गंगा, तोरा वाटी की गंगा लिखो। झुंझुनू को दो भागों बांटने वाली नदी, झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी, झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी। झुंझुनू को दो भागों बांटने वाली नदी लिख ले। तो देखो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। अपन पढ़ रहे हैं अंत प्रवाह की नदियां। अंत प्रवाह नदियां किसे कहते हैं? वह नदी जो न तो बंगाल की खाड़ी में जाती और न ही अरब सागर में जाती, उन्हें क्या कहते हैं? अंत प्रवाह की नदियों कहा जाता है। फिर देखिए अपन ट्रैक क्या है। काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी खा लूंगा। तो काया ने कांदली, काया ने कांगने, मेया ने मेथा, रूपया ने रूपा रेल, साथया ने साबी नदी, रूपनगढ़िया ने रूपनगढ़ है,
में साइलेंट है, घुघरिया ने घग्गर नदी, और खया ने खारी नदी। फिर देखिए अपन ने घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला की कालिका की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी के स्थान पर प्राचीन काल में सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी राजस्थान प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले में इस नदी को नाली या पाट के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, और रंग महल की सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। फिर जाती है गंगानगर। गंगानगर से जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। पाकिस्तान का भावलपुर शहर घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसी नदी को पाकिस्तान में हरका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है अपन की साबी नदी। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी मोहनपुरा गांव जयपुर से होता है। जयपुर से पहुंचती है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में बैराट की सभ्यता है। उसके बाद जाती है खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा से जाती है हरियाणा। हरियाणा में जाकर पटौदी शहर के आसपास नजफगढ़ झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट नदी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। अजमेर से निकलकर जाती है नागौर। नागौर से जाती है जयपुर। जयपुर में साबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। फिर आती है अपन की कांती नदी। कांती नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर जिला से होता है, और इसे शेखावाटी की गंगा या तोरावाटी की गंगा कहा जाता है। ये जाती है झुंझुनू। झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है, और बाद में चूरू की सीमा पर प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो जाती है। राजस्थान के दो वह जिला जहां पर कोई नदी नहीं है कौन कौन से हैं? चूरू और बीकानेर। ठीक है। अब बता आप कौन सी नदी के बारे में लिखो चाह रहे हो, कौन सी नदी के बारे में नहीं लिखा मैंने आपको? बोलो कौन सी? घग्गर के बारे में लिख लियो। घग्गर नदी के बारे में लिख लियो। लिख लियो क्या रहेगी? है? लिख लिया? फ्री है तो क्या नक्शा बनाना राजस्थान को? ले तो देखो नक्शा बंद, नक्शा बनाओ लियो। बोलो। अब चलो यहाँ आगे बताओ राजस्थान जिला कितने हैं? 41 जिला है। इससे पहले कह के राजस्थान सीमा के एक राज्यों के साथ लगती है भारत के। 5 राज्य कौन कौन से हैं? नहीं आप साहब आंख बंद करके नक्शा बना दिया मैंने। लेकिन अब आप सुनो जो मैं पूछ रहा हूँ आपको जवाब जवाब मेरे को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहिए, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार, आपके कहना बेकार। तो राजस्थान सीमा भारत के एक राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, गुजरात। तो पंजाब की सीमा कितनी है? हरियाणा की 1262। यूपी की 870। एमपी कितनी है? गुजरात की। गुजरात अरब अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? बताओ। प्री कैम्ब्रियन काल में। तो अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला का? उत्पत्ति हो गई प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस रूप में है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? पढ़ाई नहीं आपको? नहीं पढ़ाए? फिर
ऐसा क्यों? मैं याद थोड़ी करूंगा यार। अरावली पर्वतमाला का पिता कहा जाता है अरब सागर को भी याद आ गई। अरावली पर्वतमाला राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? अरावली पर्वतमाला इधर है कि इधर है, ये बताओ मेरे को। अरावली पर्वतमाला इधर से आएगी, इधर से आएगी? इधर से आएगी। यहाँ से कि यहाँ से? आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही कहाँ पे है? जिला क्या है एक राजस्थान में? एक तरह जिला कौन कौन से है? ऐसे बोलो ना। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। ये तो कौन से हो गए? बाउंड्री वाले जरा अंदर जरा कौन कौन से है? जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, टोंक, दौसा और बूंदी। नए जिला कौन कौन से है? एक तो फलौदी हो, बालोतरा, खैरतल, वो नाम पहले आएगा, डीडवाना, कुचामन, तेलुम्बर और ब्यावर। कितने जिला हो गए? 41। और अरल पर तो खस जा रही, यूं जा रही ना? यही तत्ती, ये थी ना? तो यहाँ स्थान कौन सा हो? आबू रोड सिरोही से का हुई राजस्थान प्रवेश। अंतिम छोर का झुंझुनू। अंतिम पहाड़ी कौन सी? धौसी की पहाड़ी। विस्तार कहाँ पे हो धौसी की पहाड़ी को? हरियाणा और राजस्थान में। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? कौन सी पहाड़ी है? अरावली की कौन सी पहाड़ी है? ठीक है, घर जाकर पढ़ लेता हूँ।